जी हां, आज वो दिल्ली दौरे पर है। पीएम मोदी से दोपहर लगभग 12 बजे मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री साय की 12:45 पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर विष्णुदेव साय और दिग्गजों से मुलाकात, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, वित्त मंत्री से मुलाकात जो है विष्णुदेव साय की होने जा रही है। बेहद ही खास इस मुलाकात को माना जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विष्णुदेव साय की मुलाकात दिल्ली में दिग्गजों से, पीएम से, फिर गृह मंत्री से, साथ ही साथ वित्त मंत्री से भी मुलाकात है और राष्ट्रपति से भी मुलाकात है। बेहद खास आज का दौरा दिल्ली का सीएम साहब का रहने वाला है। मुलाकात होगी दिग्गजों से और आखिर क्या कुछ खास इस बैठक में होता है, देखने वाली बात होगी। उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पर बता दें, दौरा है और कुछ ही देर बाद जो है मुलाकात पीएम से है, उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात है। बेहद खास मुलाकात इसे माना जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवम प्रताप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे वो। शिवम, आज जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, दिल्ली वो रुक कर रहे हैं। आखिर कितना खास ये दौरा, क्या मायने इस दौरे की, क्योंकि पीएम से मुलाकात है, गृह मंत्री से भी है, वित्त मंत्री से भी है, राष्ट्रपति से भी है। क्या खास इसके पीछे वजह? देखिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम का आधिकारिक ये राजधानी दिल्ली का पहला दौरा है। शिष्टाचार भेंट के साथ साथ सरकार का आगामी एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर डिस्कशन होता है। सबसे पहले कोई भी राज्य की सरकार बनती है तो एक बार प्रधानमंत्री, केंद्र के जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनसे मुलाकात कर न सिर्फ शिष्टाचार आशीर्वाद लिया जाता है, बल्कि सरकार आगामी 100 दिनों में क्या करेगी, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है, उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण डिस्कशन होता है। लगातार भारत विकसित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है तमाम राज्यों में। उसके साथ साथ कैसे छत्तीसगढ़ में विकास का एक खाका खींचना है, उसका जो ब्यौरा है वो छत्तीसगढ़ के सीएम प्रधानमंत्री को देंगे और प्रधानमंत्री से भी मार्गदर्शन लेंगे कि आखिर कैसे छत्तीसगढ़ को विकास में आगे किया जाए, कैसे कौन कौन सी योजना छत्तीसगढ़ में आगे की जाए और किस तरीके से जो मूलभूत संरचना है, जो गारंटीज दी गई है छत्तीसगढ़ के लिए कि जनता को, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। और साफ तौर पर न सिर्फ आज देश के पीएम बल्कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रपति, इनसे भी छत्तीसगढ़ के सीएम की मुलाकात होनी है। शिष्टाचार भेंट के साथ साथ सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकार कैसे पहुंचेगी और भारत विकसित संकल्प यात्रा तमाम राज्यों में चल रही है, उसको लेकर भी क्या अब रोड मैप रहने वाला है, ये तमाम महत्वपूर्ण डिस्कशन होंगे। और उसके साथ साथ शिष्टाचार भेंट है, चूंकि पहली भेंट है, आधिकारिक तौर पर अपने दोनों डिप्टी सीएम का परिचय कराएंगे और उसके साथ साथ सरकार से मार्गदर्शन लेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के लोगों को जिनकी जरूरत है, फंड से लेकर कैसे तमाम और जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए, इसको लेकर आज विस्तृत चर्चा होनी है और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं हम ये माने शिवम की ये शिष्टाचार भेंट है, खास मुलाकात है और ये एक प्रक्रिया भी है। दूसरी तरफ आप जिक्र कर रहे थे कि आगे की रणनीति क्या होगी, उन पर भी मंथन होगा कि 24 को लेकर भी शायद मंथन हो सकता है। यहाँ पर मंथन शायद इस पर भी होगा कि अब विस्तार मंत्रिमंडल का चूंकि किया गया है, विभागों के बंटवारा को लेकर के यहां पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी और कहीं ना कहीं पेच फंसाने वाली है। देखिए निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस वक्त ये तय कर लिया गया होगा कौन सा मंत्री किस मंत्रिमंडल में सुशोभित होने वाला है। चूंकि बीजेपी ने लगातार इस बात पर फोकस रखा है, हमने तमाम और राज्यों में इसका एग्जाम्पल देखा है कि जो व्यक्ति जिस फील्ड को अच्छे से जानता है, जिस मंत्रालय को अच्छे से समझता है या पूर्व जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और उसी के आधार पर उनको विभाग दिए जाते हैं। निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम जब नेताओं से छत्तीसगढ़ के सीएम मिलेंगे तो ये भी बात होगी कि आखिर
किस मंत्री की क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किसने किस पर काम किया हुआ है और कौन सा मंत्री कौन सा विधायक कहां पर वेल सेटल्ड होगा। निश्चित तौर पर विभाग दिए जाने, उसके साथ साथ किस विभाग की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी ये भी तय किया जाना है। नई सरकार को 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है। 100 दिनों के बाद पहला लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में न सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों का चयन भी लोकसभा चुनाव के अनुरूप हुआ है, बल्कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि राज्य में जब लोकसभा चुनाव में वो उतरे तो राज्य सरकार कौन कौन सी अपनी गारंटियां, कौन कौन से अपने वादे पूरे कर चुकी हो, राज्य में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जो बेहद इंपैक्टफुल होंगी, ताकि जब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगने जाए तो वो ये बता सके कि हमारे राज्य के सीएम ने, हमने, हमारी सरकार ने ये बड़े बड़े काम किए हैं और इसके आधार पर हम आपका बहुमत, हम आपका मत मांगने आए। और निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा इसको लेकर भी चर्चा होनी है और उसके आधार पर ही आगे ये विभाग बार बंटवारा होगा। वाकई और बहुत जरूरी हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर जो है चर्चा हो और जो इस बैठक में होगी भी और रणनीति भी तैयार होगी। हालांकि देखने और क्या क्या कुछ खास रहता है, आप उससे अपडेट लगातार लेते रहेंगे।